नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी और प्रैक्टिस के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज में कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 104 में है, रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है? इसका आंसर आपका होगा क्रिया। रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है? इसका आंसर होगा आपका बताइएगा आप लोग कि रात भर में क्रिया विशेषण है आपका ये आपका रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। तो इसका आंसर है सी, कालवाचक, क्योंकि रात भर में कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह युग समय का घोतक है, समय का सूचक है। चलिए अगला सवाल नंबर 105 में, प्रगति में उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है? तो प्रगति शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका प्राजोर गति, यह आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए सवाल नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन होगा, रंगीन चित्र। कारण क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा के सीखने और लिखने में बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अतः चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है और रंगीन चित्र है। आपका सवाल नंबर 107 है, भाषा एक डॉट डॉट है। तो ये आपका भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 108 में, कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा संपूर्ण पाठ चर्चा में भाषा का। 108 का आंसर होगा आपका सी। सवाल नंबर 109, मुझे बैगनी रंग में कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में काले शब्द का मतलब बताओ। यह प्रश्न। सवाल नंबर 109 का आंसर सी होगा, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। सवाल नंबर 110 है आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डॉट डॉट ही होनी चाहिए। तो सवाल नंबर 110 है, हमारे देश की डॉट डॉट विविधता हमारी एक भाषाई है। तो इसका आंसर होगा बी, बी होगा भाषिक और संबल। सवाल नंबर 111 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डॉट डॉट होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होनी चाहिए। सवाल नंबर 112 है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बनाती है। क्या बनाती है? तो इसका आंसर आपका होगा सी, समावेशी बनाती है। सवाल नंबर 113 है, किस विद्या के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास को सर्वाधिक गुंजाइश है?
सवाल नंबर 113 का आंसर होगा डी, एकांकी। सवाल नंबर 114 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डॉट डॉट और डॉट डॉट के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो 114 का आपका सी होगा, प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल को विकास किया जाता है, यानी आपका आंसर होगा सी। सवाल नंबर 115 है, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को डॉट डॉट अवसर देता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, अपने अनुभव को साझा करने का। सवाल नंबर 116 है, भाषा अर्जन क्षमता डॉट डॉट से संबंधित है। भाषण अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? तो भाषा अर्जन आपका ये आपका चॉम्स्की, सी आंसर होगा। सवाल नंबर 117 है, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, डॉट डॉट को उससे ग्रस्त है। तो उससे किससे ग्रस्त है? पढ़ने के समय आपका डिसलेक्सिया से संबंधित है। सवाल नंबर 118, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सवाल नंबर 118 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, कहानी पर प्रश्न का निर्माण करना। सवाल नंबर 119 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आंकलन करने समय आप किससे सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आंकलन करते समय मौखिक अभिव्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। सवाल नंबर 120 है, कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका आंसर ए है, भावपूर्ण पठन। तो आपको यह सीटेट हिंदी प्रैक्टिस सेट का उपयोगी लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और